परिभाषा क्या है? धर्म शब्द आज तेरी जीप पे आओ इतने दिन बाद है क्या ये धर्म नहीं होगा? पसंद मेरी बात क्या बोले दुष्टर? अरे आई तो याद धर्म की आज अंत समय पे आई, और जे याद पहले आई जाती तो होती नहीं लड़ाई। आई तो याद धर्म की और अंत समय पे आई, और जे याद पहले आई जाती तो होती नहीं लड़ाई। अरे होती नहीं लड़ाई भैया, होती नहीं लड़ाई, जे याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। आज कह रहा है अरे धर्म की परिभाषा तू जानता ही नहीं है। अगर जिस धर्म आज तुझे याद आया जब बात को पहले जान जाता तो इतना बड़ा संग्राम ही नहीं होता। और लड़ना चाहता है तो दुर्योधन ने कही कि मैं अपने पक्ष का राजा हूं, और त्यारे पक्ष में पांचों में जो राजा होए सो लड़ ले। ये दुष्टर ने कही कन्हैया ते कान में प्रभु अब के तो मामला बिगड़ गो। क्यों कि जालम को राजा हूं मैं, और जब दुष्ट दुर्योधन ते मैं कब जा कहां से मैं लड़ जाऊं? भगवान ने चतुराई करी के ऐसो करो अपने राज मुकुट उतार के दुष्टर और थोड़ी देर भीम में पैरा दो, कह दो हमारे मां तुझे राजा है। कितनी एक एक पल पे चाल चली। सो युधिष्ठिर को मुकुट और भीम पे दो। दुर्योधन क्या जालमत राजा जिये, पर चतुर वो बहुत था, बुद्धिमान बहुत था। उन्होंने कहा ठीक है कन्हैया, प्रजा राजा को शीश झुकाते हैं तो ये चारों भैया प्रजा के समान है। भीम राजा है तो भीम के पान में जो शीश नवा में। युधिष्ठिर ने की कन्हैया ते प्रभु अब क्यों और बात गड्ढा में चलेगी, क्योंकि भीम छोटो है और मैं धर्म अवतार हूं और बड़ा भाई हूं, तो जे तीन तो शीश झुकाऊ जाऊंगा, मैं शीश कैसे झुका दूं? और मेरा सिर भीम के चरणों में झुकते ही भीम में आग लग जाएगी, बचेगा नहीं। भगवान कन्हैया ने कही भीम भैया कि हाँ मेरी एक बात सुनो कि बोलो कि दोनों पैर चौड़े करो बहुत दूर दूर। सो भीम ने जैसे पैर चौड़ाए युधिष्ठिर कान में कही कि बीच में मेरे पैर दिखे हो एक माया का, और वो माया को पाऊं मेरे दिखे ताई आशीष नवा दियो इतने उतने देखियो ही मत तुम। माया का चरण बन गया बीच में। जैसे अर्जुन ने मस्तक झुकाया तो कोई बात नहीं, नकुल सहदेव ने झुका दिया, और जो युधिष्ठिर को नंबर आओ उस बीच में भगवान को चरण दिखाई दो, सब बाई को प्रणाम कर दी, हट गए अलग। चलो अब राजी हो लड़वे। भीम ने की एक बात को तो राजी भैया, पर द्वारकाधीश कन्हैया जी बात समझ में नहीं आई कि जब भीम के तीन पाए कबते है गए एकदम, जो दोबारा नजर करी सो भगवान ने माया खींच ली, द्वई पाए रह गए। लड़ाई हुई, गदा युद्ध हुआ भीम का और दुर्योधन का। पर बात विलक्षण थी कि जिस समय भीम मार करते थे तो सीना पे आवाज आती थी लोहे जैसी दुर्योधन के, क्योंकि शरीर वज्र का हो गया था। और जब दुर्योधन वार करता था तो भीम के शरीर में जब गदा की चोट लगती तो खून की धार आती थी संग। जब दोनों वीर लड़ रहे थे वो इतने कन्हैया बलराम और अर्जुन नकुल और सहदेव और युधिष्ठिर खड़े देख रहे थे, सब दिखवैया देख रहे। और दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई है तब अर्जुन ने पूछिए कन्हैया के कान में कि प्रभु आज अंतिम युद्ध है, जे लड़ाई आखिरी है जहां में को जीत सकता है। भगवान ने कही अर्जुन बुद्धि दुर्योधन में ज्यादा है और बल तुम्हारे भैया भीम में ज्यादा है, पर बल बुद्धि के सामने हार सकता है। बुद्धिमान है दुर्योधन। अर्जुन ने प्रभु आज और मदद कर दो, कैसे में इतने दिन आते तो करिए लाए हो। देखियो भीम भैया मुझे का लगता है कि बिल्कुल दबता आ रहे हैं, क्योंकि एक के लगे शरीर में और एक के लगे लोहे में। तो जे देखिए तुमने जब दो मल्ल अखाड़े में लड़ते हैं तो एक मल्लो ने दबत ना है, कमजोर पत्तो है, फिर वो दिखवैया ना देखो तो कोई जय कह दे कुत्ती बराबर है छोड़ो। अब जो भीम की काया पस्त भई और तब नजर करिए कन्हैया
और जो श्याम सुंदर की आंखें आंखें मिली हैं तब, अरे तब कर दो श्याम इशारो, इशारा दे दी। अरे तब कर दो श्याम इशारो और सीधो हाथ जांग में मारो। अपनी जांग में भीम इशारे को जान नहारो, चाखन के तू द्वारिका बारो, खींच के बारू जांग में मारो। बोलिए कन्हैया लाल की। एक ही चोट नहीं गिरी, एक ही जो कन्हैया ने सार करो भैया भीम लड़ता बहुत अच्छे रहे, तुम्हारी जैसी कुश्ती लड़वैया मैंने देखो कोई ना परी। सोई समझ गए, जा खींच के गदा दई चांग में, टूट के धरती पर गिर गया। पीछे बलराम खड़े, सो बलराम ने की भीम इधर आओ, बोलो गुरुजी। तो बलराम के ही चेला आए दोनों, दुर्योधन और भीम एक ही गुरु के चेला है दोनों। सो बलराम ने की भीम जी बताओ कि मैंने तुम पढ़ाए तो गदा की चोट जब मारी जाते है छत्री के सामने वाले के, तो वो चोट कहां मारी जाते है, क्या नियम है? भीम ने कही गुरुजी सीना पे मारी जाते हैं। तो गदा की चोट जब सीना पे मारी जाते है तो तेने के नहीं कहते जांग मारी है, बता वो जांग पे ही मारी है। तो सुन, अरे अब आ जाओ पांचों भैया, आओ थारे सामने। अरे अब आ जाओ पांचों भैया और संग में आवे गरुड़ चढ़ैया। अब मैं समझ गो का 18 दिन जई वो है, ताई तो जीत गए हो तुम। और दूसरी बात जय कन्हैया, कर्म अच्छा नहीं रहा तुम्हारा। अरे जालंग 5 में तो एक गिनती कम ना भाई, 100 के 100 गायब, तो तुमने जय करो 18 दिन। अब जा अपने चेला की तरफ जो धरती पे पड़ा इसकी तरफ से मैं लड़ रहा हूं, 5 भैया तुम खड़े हो, अपने जो मददगार हैं उड़ाओ सामने। कन्हैया ने की अब के ज्यादा मामलों को डम, अब सिंटो नहीं जावे हो। जो ताऊ भैया ठाड़े होता है पल्ला तो मामलों गड़बड़ में, पर बारे चक्करदारी नेता ही बहुत बड़ा हो। मान की ताऊ भैया इतने आइयो मेरी बात सुनो है कि बोलो तुम्हें अनीत आज दिखाई दी है आज के जे अनीत तुम्हारो है, तुम्हें अनीत बाद दिखाई ना दी। मैं बता रहा हूं सुनो ध्यान से, तुमने एक अनीत तो देखी है जो जित्या सामने की है, और भैया इनकी जो जो अनीत आई है मेरे सामने वो मैंने देखी। अब फैसला त्याए हाथ में, तुम चाहो सो कर दियो। तो बता, तो कन्हैया बता रहे हैं बलराम को क्या, अरे एक दिना की बात हती, गजापुर में भी रयत भारी रे। खींचे जा रहे थे पकड़ पकड़ के, ताजन धर्मो बादल कहाँ है तुम? और सुनो, चक्र बिहू को समारू आओ और निकटर सुनाई धाराए, 16 बरस को अभिमन्यु और घेर घेर की
एक अबला स्त्री की जाति अबला थी और उसके वस्त्र को खींचा जा रहा था। पूरे दरबार में बड़े बड़े बलधारी देख रहे थे। और बादन तुमने जो पूछी कि द्रौपदी किन्ने बचाई। अरे जिस समय 16 वर्ष के अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र में घेर के मार दिया गया, अकेले बच्चे पर हथियार उठाए, बादन कहां है तुम? और आज ने कसी अनीत कर दी ताकि पीछे सवरी आगे लिखा दी तुमने। और दूसरी बात बलदाऊ भैया जय तो सुनो कि बोल कि 18 दिन मोह तो है गए इनकी लड़ाई में, और 18 दिन में तुम लौटे हो तीर्थ करके। दोनों में तो कोई है द्वारका में? कहूँ ऐसा न है वो भैया को कोई तीसरा चढ़िया बस अपने उबासन निकाल ले जाए। ताते ऐसा करो यहाँ तो जो होनो सो वो पर अपाए घरे देख ले वो। बलदाऊ कूदा घुमाई और रथ बैठार की करी विदाई। जाओ धरती पर गिर गए थे। अश्वत्थामा के तिलक लगाया था कि अश्वत्थामा अब तू मेरी मदद करना। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य तीनों ने सोती हुई सेना को रात में काटा, सोती हुई सेना को। और द्रौपदी के जो 5 बेटा सो रहे थे, आज सोते हुए बेटाओं की गर्दन काटी अश्वत्थामा ने। और वही बच्चों ने नेट पर देखा होगा अश्वत्थामा अब भी जिंदा है, क्योंकि उसे मौत मिलेगी नहीं। उसने बाल हत्या की थी सोते समय। और एक बात ध्यान रखना सब श्रोता बंधुओं, बखत परे पे काम न आमे, इन बंधन की रीत कहा है। और ते मुसीबत में जो धोखो ऐसी की तो रीत कहा है। और सोबत छत्री को शीश काट दे ऐसी रण में जीत कहा है। सोते हुए को कोई मार दे तो भाई जीत मानो है तुम हैं? आपने देखा होगा लंका में जब आग लगाई हनुमान जी ने, तो पता पूरी लंका में केवल 2 घर बच गए थे। 2 घर। पहला घर तो बचा था विभीषण का, क्योंकि विभीषण के घर पर राम लिखा हुआ था, राम। और दूसरा घर बचा था कुंभकर्ण का, क्योंकि कुंभकर्ण सो रहा था। और सोते हुए को मारना सबसे बड़ा अपराध होता है, सबसे बड़ा पाप होता है सोते हुए को मारना। तो आज सोते हुए बच्चाओं की गर्दन काटी अश्वत्थामा ने। उसी समय अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाया, और जिस समय गांडीव धनुष उठाया मारने के लिए, उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। पर ब्रह्मास्त्र पर गर्भ का मंत्र लगा दिया। जहां तक इसकी आवाज जाएगी वहां तक किसी महतारी के उदर में संतान बचेगी नहीं। तो जिस समय वो गर्भ का मंत्र लग के ब्रह्मास्त्र आकाश में घूमा, वो चोट पड़ी है उत्तरा के गर्भ में, जो अभिमन्यु की पत्नी थी। केवल इस वंश का एक पौधा जो पैदा होना था वो उत्तरा के गर्भ में बाकी था। और जैसे वो चोट पड़ी ब्रह्मास्त्र की, तो उत्तरा रो गई है। उत्तरा रोई है। वो अपनी सास से कहा, सुभद्रा से, मैया मेरे प्राण नहीं बचेंगे, मेरे प्राण नहीं बचेंगे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कैसे?